जरूर करना चाहिए ताकि समाज के अंदर बच्ची करना है तुम्हारी बच्चे ने 13 साल की बच्ची तो मतलब दुनिया करके और जिसला मर्जी जाओ करा करने छोटे जे केस उनको कितने माड़े तो पेरेंट्स भी बुलाइए नहीं जाते लेकिन इस केस के किसी के पेरेंट्स की एक बारी भी बुलाइया नहीं जाता बुलाइए नहीं आते किसी पेरेंट्स के लिए आओ तुम जवाब बना के ताई है ना करिए उसके वास्ते भी दो बंदे को खिलौने दो कौन है डीएसपी क्या नाम है डीएसपी साहब बोल रहे हैं डीएसपी साहब मैं डॉक्टर रामेश्वर सिंह MLA मनी बोल रहा हूँ कैसे हैं सर ठीक है सर ठीक है अच्छा कुछ लोग हैं यहाँ पे कोई एक बेटी की नाबालिग उसका कोई रेप हुआ है ना उसमें कहते हैं 2 पकड़े गए हैं एक को नहीं पकड़ा गया अभी तक क्या है उसका स्टेटस क्या है अभी तक पता है कुछ उसका उसकी फैमिली से इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुई उसकी फैमिली को बुलाया उससे किए वो इन्वेस्टिगेशन वो देख लो सर पता क्या है एक्चुअली इस चीज़ को देखिए लोग प्रोटेस्ट में बैठते हैं कल कोई बढ़ ना जाए तो मैं चाहता हूँ कि टाइमली आपको देख लो कल को लॉ ना तो बिगड़े तो फिर उसका प्रॉब्लम आपको भी हो जाए तो प्लीज़ आप ये भी देखिए और ये लोग सीएम साहब के साथ मिलना चाहते हैं तो मैं इनकी मीटिंग भी 1-2 दिन में सीएम साहब के साथ करवाऊँगा तो फिलहाल आप अपने तौर पे देखिए कि क्या कर सकते हैं और ये एक्शन लीजिए इस चीज़ ठीक है ठीक है मेरा नंबर लिख लीजिए जरूर ठीक है कोई गल नहीं थोड़ा ज़्यादा करो लोग कहेंगे जी सर मीटिंग में 14 ठीक है सर थैंक यू सर ठीक है ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀਆਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੁਦਾ ਡਰ ਹੈ पता नहीं बात करना हो गया तो बेटियां कुत्ता सुरक्षित हो गया सारिया इस करिए जिन्हें भी कठुए ने न्याय पसंद नौजवान माता भैन सारे की अपील कर रही है सारे की है ਸਾਨੂੰ बोलना चाहिए ताकि आए जिले के अंदर आपकी घटनावां समाज होए उसके अंदर हर एक की पढ़ने का हाल अंदर को जिस लो ऐसे परिंदे लोग जिनकी मानसिकता जी आज दिन रेप करा प्रशासन पैसे नहीं है अपनी जी कार्रवाई है सही तरीके से साफ सुथरी कार्रवाई नहीं कर सकता और लोग मजबूर करके प्रोफेशनल रैलियां होती है लेकिन शहर के अंदर पता नहीं लगा करता अज तक शहर के लोगों की क्यों ऐसी चुप्पी क्यों है प्रशासन के अंदर कह चाहे MLA ने चाहे जीते ने चाहे हारे ने जिला वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है और लोगों के आते आखते हैं कि अस थोड़े मसले हल करके लेकिन एक रेप हो अज पूरे शहर के अंदर सराटा है ये सराटा नहीं होना चाहिए अस जीते हैं जागते हैं सारा सबूत है अस धरना लाने रैलियां प्रदर्शन करा करने इस करिए अस कठुए शहर के अंदर जिन्हें भी न्याय पसंद ने धियां भैन जो लोग ने अस उन्हें अपील करने भाई 14 तरीक जरा शहीदी चौक एक प्रोटेस्ट है उसके अंदर शामिल हो और दुकानदारों की व्यापार मंडल की अपील करने कि तुम भी उस दिन बाजार बंद करने की गल करो ताकि 14 साल की बच्ची की जो गैंग रेप किया गया उसी इंसाफ जो है और प्रशासन की दसीए कि ऐसा घटनावां के उपर थोड़ी कार्रवाई क्यों ढिली होती है तुम क्यों तुरंत कार्रवाई नहीं करते और फास्ट ट्रैक कानून के अंदर क्या कार्रवाई होनी चाहिए कोर्ट के अंदर ऐसे लोगों की सजा होनी चाहिए जोड़े ऐसे जघन्य अपराध गैंग रेप आई बच्ची कन्या करा करते हैं। मैं प्रदीप अम्बेडकरी प्रेसिडेंट अम्बेडकर सेना मूल निवासी और मेरे साथ जन जागृति मंच के गिन्नी आज़ाद जी आज हम चौथा दिन है हमारा आज 4 दिन हो गए जहां पर धरना प्रदर्शन करते हुए लगातार जो कठुआ की बेटी है उसको इंसाफ दिलाने के लिए क्योंकि कठुआ में 6 जनवरी को एक FIR दर्ज होती है जिसके बाद परिवार वाले हमारे संगठन के साथ टाई अप करते हैं कि हमें प्रशासन की तरफ से कोई भी इंसाफ नहीं मिल रहा है या कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो उसके बाद हम जब प्रशासन से बात करते हैं तो प्रशासन 6 तारीख से लेकर 19 तारीख तक 13-14 दिन एक भी अपराधी को पकड़ने के लिए जद्दोजहद नहीं करता है। मजबूरन हमें क्या होता है कि एक प्रोटेस्ट करना पड़ता है। जिस दिन हम प्रोटेस्ट करते हैं उसी दिन एक अपराधी को पकड़ लेते हैं और उसके 2 दिन बाद दूसरे अपराधी को पकड़ लेते हैं।
पर तीसरा अपराधी जो मुख्य अपराधी था, जिसकी गाड़ी में उस लड़की को ज़बरदस्ती उठाकर ले जाया गया और उसी की जगह में जाकर उसका कोई प्लाट है वो उसने शायद इसी काम के लिए बनाया हुआ है, पूरा होटल की तरह उसने जो बनाया हुआ है, उस अपराधी को कहीं ना कहीं पुलिस जो है भगाने में कामयाब रही है। हम क्योंकि सीधा पुलिस पर ही जे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, क्योंकि आज 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया है, तो एक जो रेपिस्ट अपराधी है अगर पुलिस उसको नहीं पकड़ रही है तो पुलिस कहाँ सोई हुई है। जब हम प्रशासन के पास बार बार जा रहे हैं कि आप उस अपराधी को पकड़ो, तो उनका कहना ये है कि हमने कोई जादू की छड़ी नहीं रखी है कि जिससे हम अपराधी को पकड़ लेंगे। अगर आपके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है तो आप कुर्सी पर क्यों बैठे हुए हो। और मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करना चाहता हूं कि कहीं भी कोई भी जब भी किसी समाज पर कोई विपदा आती है, कोई अपराध होता है, अंबेडकर सेना मूल निवासी जन जागृति मंच या अंबेडकर राइट जितने भी संगठन हैं वो सड़कों पर आते हैं। लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि कहाँ के आज वो महिला विंग, महिला संगठन जो बने हुए हैं, महिला के सशक्तिकरण के नाम पर अनेकों संगठन बने हुए हैं, पार्टियों में अलग अलग महिला विंग बने हुए हैं, वो कहाँ है आज। क्या उन महिला को आज कोई दर्द नहीं हो रहा है? आज कहाँ पर गई वो? आज मैं आपके मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहता हूं, क्योंकि खास कर जो दलित की बेटी है, दलित की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। आप लोगों को घरों से निकलना पड़ेगा। कठुआ में कितने सारे लीडर हैं और खास कर मैं रिजर्व सीटों से जीते हुए एमएलए एमपी उनको मैं लानत देना चाहता हूं कि शर्म करो आप लोग। रिजर्व सीट से जीतकर आप लोग अगर एससी लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ आप आवाज़ नहीं उठाते हो, आप गूंगे बहरे बनकर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हो, तो आपको शर्म करनी चाहिए। इस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए हम जो 24 तारीख को द्वारा जो धरना प्रदर्शन जो है हम करेंगे, और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम नेशनल हाईवे या कोई भी रोड वो है जाम करने का काम करेंगे, क्योंकि पुलिस जो है वो गहरी नींद में सो रही है। पुलिस को गहरी नींद से जगाने के लिए अंबेडकर सेना मूल निवासी जन जागृति मंच सभी लोगों से अपील कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो हमारा साथ दें ताकि उस बच्ची को इंसाफ मिल सके। धन्यवाद। तो प्रदीप जी क्या देखते हैं जो रोती है उसको पकड़ा नहीं जा रहा है? क्या उनके परिवार वालों को धमकी वगैरह भी दी जा रही है किसी तरह की, कोई जो लड़की के परिजन? बिल्कुल बिल्कुल। जिस दिन जे इंसिडेंट हुआ था 2 अपराधी पकड़ने के बाद हमने मानजोग एसएसपी साहब को कहा था कि जो हमारा विक्टिम परिवार है, बच्ची के परिवार को जो है कोई सिक्योरिटी दी जाए क्योंकि उनको खतरा है, लेकिन उन्होंने कोई उनको सिक्योरिटी नहीं दी। उसके बाद क्या होता है कि जो विक्टिम है उसके भाई की दुकान पर जो अपराधी है उनके कज़न आते हैं और उन पर पथराव करते हैं। वो खुलेआम अब भी कह रहे हैं कि हम किसी से नहीं डरते, हम जाति से राजपूत होते हैं। वो इस दलितों को दबाने के लिए अपनी जाति का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उस पर भी एफआईआर की है, उस पर भी SC/ST एट्रोसिटी एक्ट का जो पर्चा दर्ज हुआ है, लेकिन एक भी अपराधी को नहीं पकड़ा। वो भी अपराधी जो है वो खुलेआम SP ऑफिस के बाहर खुलेआम घूम रहे हैं। आज भी वो अपने घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन क्यों चुप्पी साधे हुई है? इनको कोई पॉलिटिकल प्रेशर है, जहाँ सीधे तौर पर हम कहेंगे कि कोई पैसों का इनका लेन देन हो गया है जिस कारण अपराधी को नहीं पकड़ रहे हैं, और परिवार को कोई सुरक्षा मुहैया नहीं करा रही, कोई कंपनसेशन नहीं मिल रहा। क्योंकि इस केस में कभी भी जो रेप केस होता है तो उसमें जो विक्टिम होता है एफआईआर के तुरंत बाद उसको कंपनसेशन मिलना होता है, वो कंपनसेशन अभी तक नहीं मिला। क्योंकि जे पुलिस ने एफआईआर के बाद एक प्रोटोकॉल है कि पुलिस का कि एफआईआर होने के बाद उन्होंने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को बताना होता है कि जे एफआईआर हुई है, और उसको जब हमने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट वालों से बात की तो उन्होंने कहा कि एफआईआर होने के 14 दिन तक हमें भी इन्होंने नहीं बताया, जे प्रोटोकॉल से बाहर है। तो पुलिस का कहीं ना कहीं जो शक के दायरे में है कि अगर उनको बताना चाहिए जो प्रोटोकॉल है, जो सिस्टम है कि अगर कोई नाबालिग लड़की से रेप होता तो उसमें सोशल वेलफेयर को बताना होता है, लेकिन नहीं बताया, और पुलिस कहीं ना कहीं अपराधियों को बचा रही है। आपको क्यों ऐसा लग रहा है? आप मीडिया बंधु हो, आपको सबसे ज़्यादा पता रहता है, क्योंकि आप पूरे समाज की, पूरी दुनिया की जो है वो खबरें लगाते भी हो और उसको समझते भी हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से सारे लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि जब किसी की छोटी सी लड़ाई हो जाती है, कोई नॉर्मल कोई झगड़े हो जाते हैं, तो उसमें अगर वो अपराधी जो होता है अगर घर से भाग जाता है तो उनको पेरेंट्स को लेकर थाने में पूरा दिन बैठा लेते हैं। और इस केस में रेपिस्ट के जो परिवार वाले हैं उनको एक दिन भी थाने में नहीं लेकर आया है, और उससे साफ जाहिर होता है कि जो पुलिस है कहीं ना कहीं उनको बचाने का काम कर रही है।
बिल्कुल एमएलए बनी डॉक्टर रमेश्वर सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज हमारे धरना प्रदर्शन पर पहुंचे और जहां पर पहुंचकर उन्होंने हमें पूरा समर्थन दिया और उन्होंने कहा कि इस फाइट को रुकने मत देना, हम आपके साथ हैं। उन्होंने कहा कि हम मानयोग मुख्यमंत्री साहब से भी आपकी बहुत जल्द जो है मीटिंग करवाने जा रहे हैं। और उन्होंने जहां पर बैठे हुए एमएलए साहब ने जहां पर डीएसपी साहब से बात की और उनको भी उन्होंने चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द इस तीसरे आरोपी को पकड़ो, अन्यथा जो है जो माहौल जहां पर ख़राब होता दिखेगा, लाइन ऑर्डर की समस्या आ सकती है। और डीएसपी साहब को उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इसको पकड़ो। हम डॉक्टर रमेश्वर जो एमएलए हैं हमारे बनी से, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज हम कुछ लोग जहां पर टेस्ट पर बैठे हुए हैं, जहां पर आकर उन्होंने हमारा हालचाल पूछा है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बारिश में हम आज पूरा दिन सुबह से बारिश लगी है, बारिश में बैठे हैं और एमएलए साहब को कहां से पता लगा बनी से उठकर जहां पर वो धरने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जहां के एमएलए एमपी गहरी नींद में सो रहे हैं, इनके लिए बहुत शर्म की बात है। और डॉक्टर रमेश्वर सिंह एमएलए के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं अम्बेडकर सेना मूल निवासी और जन जागृति।